हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम सबको खुशामदीद क्रिप्टो सॉल्यूशंस चैनल के ऊपर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। सबसे पहले चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी जो है कल मैंने बोला था कि अगर तो 25,200 की रेंज जो है वो टूटी तो हमें जो है अप जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ कितनी बार इसने टेस्ट किया है पिछले दिनों में। यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, ब्रश आ गया। 1 2 3 और ये 4, तकरीबन 4 बार ये पिछले कुछ दिनों में लास्ट वीक से ट्राई कर रहा है ब्रेक करने की। अब ये बात समझनी होगी कि ये सप्लाई जोन है इसकी, ठीक है। जब भी इसकी रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,250, और ये रेजिस्टेंस अब से नहीं बनी हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस बहुत अहमियत की हामिल है। अगर बीटीसी, अगर पूरी मार्केट को बुलिश होना है तो बीटीसी को 25,200, 250, 200 के बीच में से जो है वो अपना ब्रेक करना होगा रेजिस्टेंस को। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लास्ट टाइम का स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए ड्रॉ किया था कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। ये देखें, लास्ट टाइम ये बात है अगस्त की, कि यहाँ से ये कितनी बार इसने इसको रिटेस्ट किया था इसको ब्रेक करने के लिए। 1 2 3 4 और ये 5। ये बहुत इम्पोर्टेंट रेंज बनी हुई है। ये रेंज जो है आपकी बनी हुई है बीटीसी की 24,600, 650 से लेके 25,200, 250 की रेंज तक। अगर तो बीटीसी इसको, कल मैंने बोला था कि अगर इसको तोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हम जो है बीटीसी को 26,000, 27,000 या 28,000 तक देख सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें यहाँ से एक कंफर्म रिजेक्शन मिल गई है। तो मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं सिग्नल भी ग्रुप के अंदर डाल दिया हुआ है ये शॉर्ट का। अभी जिसने एंट्री ली होगी तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होगा। और आज मैंने एक्सआरपी का भी सिग्नल दिया था, वो हाफ जो है वो डन हुआ है, क्योंकि मार्केट जो है वापसी बीटीसी रिजेक्ट हो रहा है। वहाँ से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उस पॉइंट के ऊपर, 25,250 की रेंज के ऊपर। इस वजह से ऑल क्रिप्टो मार्केट जो है, सारे के सारे आर्ट्स कॉइन भी उसी के साथ रिजेक्ट होकर डाउन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जो है रिजेक्शन मिली है। सबसे पहले जो हमारा जोन बनेगा, यहाँ पे जो स्पॉट बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बीटीसी में स्पॉट बनेगी यहाँ पे ट्रेंड लाइन करके, ये आप लोग के सामने मैं लगाता हूँ ताकि आप लोग भी देख लें। सबसे पहले जो है इसकी स्पॉट बनेगी 23,700 की रेंज में। 23,700 से 23,800 की रेंज में इसकी स्पॉट बनेगी, ठीक है। अगर तो बीटीसी इसको स्पॉट लेने में कामयाब होता है तो गुड है। ये अगर तो ये कामयाब नहीं होता तो फिर हम जो है इसमें इसको बड़ी तेज़ी से हम जो है 23,056 की रेंज में आता हुआ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सप्लाई जोन भी है, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी है यहाँ पे। इसको एक अच्छा खासा बैक करेगा और ये सडनली इसकी प्राइस जो है यहाँ से मूव होके अप आएगी। मैं थोड़ी सी ड्राइंग जो है ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये चांसेस बन सकते हैं। जब यहाँ से बीटीसी आएगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, 23,800 के ऊपर, तो इसको थोड़ी देर होल्ड करेगा। अगर तो डायरेक्ट इससे नीचे डाउन क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हमें ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये नेक्स्ट इसका जो स्टॉप होगा वो 23,056 की रेंज होगी। 23,056 पे ये लाजमी रुकेगा। अगर ये डाउन आया और 23,056 से फिर ये मूव होता हुआ वापसी ऊपर आएगा, ठीक है। हम लोगों ने फ़िलहाल जो है, जो मैंने एंट्री बताई है आपको, वो एंट्री बन रही है बीटीसी के अंदर 24,631 है। और
जो सेफली एग्ज़िट बन रहा है वो 23,427 का एरिया बन रहा है। उससे पहले भी आप जो है मैंने जो फर्स्ट आपको यहाँ पे सपोर्ट बताई है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है जो जहाँ से करेंसी निकलती है, मैं इसको क्लियर कर दूँ चार्ट को, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ताकि आप लोग भी जो है मेरे साथ रहते हुए अच्छे ट्रेडर बन सकें, आप ख़ुद भी एनालिसिस कर सकें। चलिए जी, ये क्लियर हो गया। अब जो आपको ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट है, समझ लीजिए कि मार्केट और ऊपर जो येलो येलो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर की साइड में ये येलो, ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। मैं एक और रेजिस्टेंस बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन, ठीक है, ये ऊपर वाली ब्लू लाइन जो है इसकी रेजिस्टेंस है और जो नीचे वाली है इसके दरमियान ट्रेड हो रहा है। ये सपोर्ट है, 23,800 की सपोर्ट है और 25,258 की इसकी इस टाइम रेजिस्टेंस बनी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितनी बार भी करेंसी रेजिस्टेंस को बार बार टच करती है और ब्रेक नहीं कर पाती, इसका मतलब होता है कि बहुत वीक होता जा रहा है और फॉल बैक आएगा, मतलब कि करेंसी जो है वापसी डाउन पुश करेगी और फिर वहाँ से सप्लाई लेके डिमांड पे जाएगी और वहाँ से फिर एंट्री होगी। कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं, बुल मार्केट वाले लोग, वो वहाँ से एंट्री करेंगे और फिर जो है प्राइस वापसी 25,200 या 250 की रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। जब भी 25,250 ब्रेक होगा, समझ लीजिएगा कि बुल रन स्टार्ट होने लगा है। तब मैं आपको बता दूंगा कि अभी फ़िलहाल इसने रिजेक्ट किया है और बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ। वैसे बहुत अच्छा मार्केट ने पिछले दिनों में रिकवरी की है, लेकिन यहाँ पे रिकवरी के साथ रिजेक्शन भी मिली है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट जो है अप डाउन ट्रेंड के हिसाब से चलती है, कभी भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको लिक्विडेट कराने के लिए ये एक्सचेंजेस का भी घपला होता है और मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मार्केट जो है आपकी कभी भी ऐसे मूव नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे मैं मोटा कर देता हूँ इसको। हमेशा मार्केट जो है आपकी इस तरीके से मूव करती है, येलो निशान आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। हमेशा मार्केट का रूल ये है कि ऐसे मूव करेगी, कभी भी स्ट्रेट मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो जब बुल रन स्टार्ट होगा तो फिर बड़े बड़े विक्स लगते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि मार्केट जो है बड़े बड़े पंप दिखाती है, लेकिन उसमें भी रीटेस्टिंग लाजमी होती है सपोर्ट की, ताकि जो सेलिंग प्रेशर होता है, जिन्होंने पहले बहुत पहले का बाई किया होता है वो सेल करते हैं उसको, और बियर्स भी बैठे होते हैं जो नहीं चाहते प्रॉफिट देना लोगों को, वो लोग भी बैठे होते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमें यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि ये रिजेक्ट हो चुका है इस टाइम BTC, और हम इसको जो है 23,856 की रेंज में फ़र्स्ट आता हुआ देखेंगे। उसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तो हम 23,000 के एरिया में BTC को देख सकते हैं, कल या परसों, हो सकता है आज ही आ जाए, लेकिन कल परसों में भी देख सकते हैं। तो ये थे मेरे BTC के एनालिसिस। अब एथेरियम के ऊपर आ जाते हैं। एथेरियम जो है इस टाइम सप्लाई जोन से, ये येलो की लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही होगी, मैं इसको जो है ना थोड़ा और वाज़े कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। येलो लाइन ये देख सकते हैं, ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है ऊपर में, यहाँ से रिजेक्शन हुई थी और ये है इसकी सप्लाई जोन। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये वॉल्यूम की है, यहाँ पे वॉल्यूम इसको मिला है और एक अच्छा पुल बैक देख रहे हो आप एथेरियम के अंदर। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि BTC के साथ भी यही होगा,
लेकिन बीटीसी ने रिजेक्ट किया। अब एथेरियम जो है यहाँ से पुल बैक ले रहा है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है ये बुलिश हो गया है या कुछ है, थोड़ी देर होल्ड करेगा। इसका डिमांड जोन जो बन रहा है, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको, 1 आवर में ज़्यादा चार्ट की अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 आवर में रिजेक्ट हुआ है और वॉल्यूम जहाँ पे था, मेन वॉल्यूम था, वो उसको ब्रेक किया उसने 1695। मैंने कल भी आपको बताया था टेलीग्राम के ऊपर जब मैंने एनालिसिस किए थे अपने। यहाँ पे देख सकते हैं हम कल के एनालिसिस थीरियम के मुतालिक। यहाँ पे देख लिया 1695 जो है, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया था कि ये वॉल्यूम का है। अगर तो इसको होल्ड करके रखता है थीरियम तो हम इसमें बुलिश होंगे, अदरवाइज़ जो है अगर ये रिजेक्ट हुआ तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वही हुआ है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। इस टाइम 1 आवर के चार्ट के अंदर जो है मैंने सिग्नल भी दिया है, वो मैंने 1 आवर के चार्ट में ही देख के दिया है। यहाँ पे थीरियम का देख सकते हैं, ये थीरियम का, ठीक है, 1633। तो यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसकी डिमांड जोन बन रही है 1633, 1633 का एरिया बन रहा है जहाँ पे थीरियम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई वॉल्यूम जहाँ पे था वहाँ से भी रिजेक्ट हो चुका है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टाइम मार्केट के अंदर, और इस वजह से हमें मार्केट डाउन करते हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से हो सकता है दोबारा रिटेस्ट करे, मे बी, क्योंकि 4 आवर हमें यही दिखा रहा है। जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमें जो है 15 मिनट का चार्ट या 30 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर और 4 आवर का चार्ट और 1 डे का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए वीकली या 1 डे का चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें 4 आवर के चार्ट में जो है यहाँ पे एक सपोर्ट मिली है इसको 1666 के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगी। 1633 पे ये लाजमी आएगा, क्योंकि यहाँ से इन्होंने रिजेक्ट करवानी होती हैं, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस हिट करवाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एथेरियम जो है 1633 के एरिया में मुझे लग रहा है कि आएगा। अगर यहाँ से भी ब्रेक हुआ तो हमें जो है, अगर बीटीसी सम हो कल के इवेंट के बाद डाउनफॉल लेता हुआ नज़र आया, तो आप देखेंगे कि बीटीसी 23,000 की रेंज को टच करेगा और एथेरियम जो है फिर आपका 14,000 की रेंज को भी टच कर सकता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा चांस होगा हमारे लिए एंट्री लेने के लिए। फ़िलहाल जो है अभी बहुत इम्पोर्टेंट है बीटीसी के लिए कि बीटीसी जो है यहाँ से ब्रेक करे दोबारा से, अप साइड पे जाए। अगर इसको ऊपर जाना है तो 25,000 जो है, 25,200 और 25,250 का एरिया जो है उसको ब्रेक करे, अदरवाइज़ हमें जो है एक करेक्शन देखने को मिलेगी यहाँ पे, और उसके बाद जो है दोबारा से पंप देखने को मिलेगा। तो ये थे बीटीसी और एथेरियम के मेरे आज के एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आई होगी, और इंशाल्लाह कोर्सेज़ भी स्टार्ट करूँगा इस चीज़ के आहिस्ता आहिस्ता। अभी स्टार्टिंग की है यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो डेली अपडेट रहने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है लाइक कर देना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।